हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं आपका दोस्त संतोष पंत आप लोगों को सिखा रहा हूं मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग इजी लैंग्वेज में। मैंने ये चैनल अपने उन दोस्तों के लिए बनाया है जो लोग मेडिकल बिलिंग प्रोसेस में आना चाहते हैं, इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, और अपने उन दोस्तों के लिए भी जो डिफरेंट कंपनीज में और डिफरेंट कंट्रीज में यूएस हेल्थ केयर प्रोसेस में काम कर रहे हैं और इसमें अपना नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों की मदद के लिए भी कुछ यहाँ पे काम कर रहा हूँ, जिससे कि वो लोग इसे सीख कर अपनी स्किल को और बढ़ा सकें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको नए नए नॉलेजेबल वीडियोस मेडिकल बिलिंग प्रोसेस के बारे में आपको इनकी नॉलेज मिलती रहेगी और आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। अपनी इस सीरीज में आजकल हम मॉडिफायर्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, जो कॉमनली यूज मॉडिफायर होते हैं। इसी सीरीज में आज ये मेरा मॉडिफायर्स के ऊपर एक थर्ड सीरीज है, थर्ड चैप्टर है एक्चुअली। पहले दो चैप्टर्स में आपको मैंने कुछ कॉमनली यूज्ड मॉडिफायर्स के बारे में बताया था जो फिजिशियन बिलिंग में यूज होते हैं। आज हम कुछ और मॉडिफायर्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली आज हम मेडिकेयर के एक्स मॉडिफायर्स के बारे में बात करेंगे। यह एक्स मॉडिफायर 59 मॉडिफायर के एक तरह से रिप्लेसमेंट है और मेडिकेयर ने 2015 में इसको इंट्रोड्यूस किया था 59 मॉडिफायर के अब्यूज को रोकने के लिए। इस बात से मैं अग्री करता हूं कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मेडिकेयर को भी 59 मॉडिफायर यूज़ करते हैं बिना कोई सिनारियो देखे हुए, लेकिन एक्चुअली मेडिकेयर डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज में डिफरेंट डिफरेंट एक्स मॉडिफायर एक्सेप्ट करता है। और इस अगर मैं आपको ये बात की शॉर्ट ही देता हूँ, अगर आप 59 मॉडिफायर के बदले अगर आप एक्स मॉडिफायर यूज़ करते हैं सिचुएशन को देखने के बाद, तो आपके क्लेम इजीली प्रोसेस हो जाएंगे, रीप्रोसेस हो जाएंगे बिना किसी अपील के। आपको मेडिकेयर को अपील्स नहीं करनी होगी, बशर्ते आपने करेक्ट एक्स मॉडिफायर लगाया हो। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है मेडिकेयर के साथ कि आपको एक्स मॉडिफायर ही लगाना है। एक्चुअली ये केवल मेडिकेयर पार्ट बी कह सकते हैं आप, जो सीएमएस के जो मेडिकेयर प्लान्स हैं, जो कि हमारे प्रोसेस में 50% से ज़्यादा का वॉल्यूम मेडिकेयर पेशेंट्स का रहता है। तो ये कंपल्सरी नहीं है कि आप एक्स मॉडिफायर को लगाया, 59 भी लगा सकते हैं, लेकिन आप अपने प्रोसेस को ईजिली और जल्दी रिप्रोसेस कराना चाहते हैं तो इन मॉडिफायर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इसको यूज़ कीजिएगा, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए आगे चलते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। X series of modifiers are introduced by Medicare in 2015 to reduce avoid द अब्यूज ऑफ 59 मॉडिफायर, क्योंकि हमारे प्रोसेस में अंधाधुन मॉडिफायर 59 यूज किया जाता है बिना कोई सिचुएशन देखे हुए, बिना कोई केस रीड किए हुए। इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए मेडिकेयर ने एक्स सीरीज मॉडिफायर इंट्रोड्यूस की थी 2015 में, और हो सकता है आगे आने वाले समय में 59 मॉडिफायर को मेडिकेयर बैन कर दे और उसके बदले एक्स मॉडिफायर को ही फाइनली इंप्लीमेंट करे। तो आपको एक्स मॉडिफायर के बारे में अच्छे से जान लेना है। पहला मॉडिफायर इस सीरीज में हमारा है वो है मॉडिफायर एक्स ई। तो इसमें ई का जो मीनिंग है वो है एनकाउंटर, सेपरेट एनकाउंटर। मॉडिफायर एक्स ई का डिस्क्रिप्शन होगा सेपरेट एनकाउंटर, अ सर्विस दैट इज डिस्टिंक्ट बिकॉज इट अकर्ड ड्यूरिंग अ सेपरेट एनकाउंटर। जैसे कि इसका मीनिंग से समझ में आ रहा है कि यह एक सेपरेट एनकाउंटर के केस में यूज किया जाएगा। मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूं कि एक पेशेंट का अपॉइंटमेंट है मॉर्निंग में 8 AM पर अपॉइंटमेंट है, और पेशेंट अपना कंसल्टेशन लेता है या कुछ भी ट्रीटमेंट लेता है। उसके बाद डॉक्टर उसे रेफर करता है कि आपको एक बार शाम को 6 दोबारा आना होगा, मे बी किसी लैब टेस्ट के लिए, या उसे बोला गया है कि आप फुल ब्लैडर के साथ आइए किसी यूरिन टेस्ट के लिए। तो अगर आपका कोई सेकंड प्रोसीजर जो है, जो सेम डे में डिफरेंट टाइम में एक डिफरेंट एनकाउंटर है, वह अगर आपका डिनाय हो गया है, तो उस क्लेम को पे करवाने के लिए आप एक्स ई मॉडिफायर यूज करेंगे। आप इंश्योरेंस को बताएंगे कि ये जो एनकाउंटर है एक सेपरेट एनकाउंटर है, सेम एनकाउंटर पे ये दोनों चीजें नहीं हुई हैं, और ऐसा काफी अक्सर होता है। डिफरेंट एनकाउंटर्स में पेशेंट आते हैं सेम डे पर। आपको नोट केयरफुल रीड करने होंगे, देखना होगा दोनों स्ट्रक्चर्स, जो दोनों एनकाउंटर्स है वो डिफरेंट क्यों हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन मीट होती है तो आप एक्स ई मॉडिफायर यूज कर सकते हैं। अगला मॉडिफायर देखते हैं। अगला मॉडिफायर है मॉडिफायर एक्स पी, सेपरेट प्रैक्टिशनर, अ सर्विस दैट इज डिस्टिंक्ट बिकॉज इट वाज परफॉर्म बाय अ डिफरेंट प्रैक्टिशनर। अब इसमें जो एक्स के बाद जो पी है, इसका पी का मीनिंग है सेपरेट प्रैक्टिशनर। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर सेम डे पर डिफरेंट प्रैक्टिशनर ने पेशेंट को ट्रीट किया है, जो आपने क्लेम्स सबमिट किए हैं वो डिफरेंट प्रैक्टिशनर के लिए, और आपका एक प्रैक्टिशनर का कोड डिनाय हो जाता है, तो आपको देखना है अगर इस डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिशनर है, या ये कह सकते हैं डिफरेंट डॉक्टर हो या डिफरेंट स्पेशलिटी के डॉक्टर हो, और जो ट्रीटमेंट हुआ है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हुआ है, तो आपको एक्स पी मॉडिफायर लगाकर उसको
डिस्टिंक्ट करना होगा, सेपरेट दिखाना होगा इंश्योरेंस कंपनी को। इसका एग्जांपल ये होगा कि एक हो सकता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए आए हैं और डॉक्टर ने एक कंसल्टेशन किया है, एक ओबीगायनी डॉक्टर ने उसको ट्रीट किया है, देन एक अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट के पास रेफर किया गया है, अल्ट्रासाउंड भी हुआ है उस पेशेंट का, देन हो सकता है कि उसका HIV टेस्ट हो पेशेंट का, उसी के साथ आजकल कोविड टेस्ट भी हो रहे हैं जो कि आजकल किसी भी ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने से पहले कंपलसरी है। तो अगर डिफरेंट डॉक्टर्स ने क्लेम बिल किया है और वो एक ही एनकाउंटर पे तो है लेकिन डॉक्टर्स डिफरेंट है, तो और आपका क्लेम अगर डिनाय हो जाता है तो आपको XP मॉडिफायर यूज करके उसको अनबंडल करना होगा। नेक्स्ट मॉडिफायर है हमारा मॉडिफायर XS। मॉडिफायर XS का मीनिंग है सेपरेट स्ट्रक्चर, अ सर्विस दैट इज डिस्टिंक्ट because it was performed on a separate organ or structure। ये मॉडिफायर तब यूज होता है जब पेशेंट का एक ही प्रोसीजर या मिलता जुलता प्रोसीजर एक से ज्यादा बार बिल हो रहा है। तो आपको अगर देखना है कि ये 2 बार बिल क्यों हुआ है, ऐसा अक्सर होता है। मेरे टीम में भी काफी मेरे जो बिलर्स और कोडर AR एग्जीक्यूटिव्स हैं वो मेरे पास केसेस लेके आते हैं और वो कहते हैं सर ये कोड 2 बार लगा हुआ है, ये डुप्लीकेट क्लेम है, ये डुप्लीकेट के लिए डिनाय हो गया या बंडल के लिए हो गया, इसको एडजस्ट कर देते हैं। तो जो भी कंक्लूजन पे आने से पहले मैं एक बार मेडिकल रिकॉर्ड रिव्यू करता हूं। अगर मेडिकल रिपोर्ट में वो 2 प्रोसीजर क्यों हुए हैं मुझे उसका रीजन मिल जाता है तो मैं उन्हें वो मॉडिफायर सजेस्ट कर देता हूं। एग्जाम्पल के लिए पेशेंट के 2 नी इंजेक्शंस हुए हैं या आप कह सकते हैं नी जॉइंट रिप्लेसमेंट हुए हैं या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट चीज सेम हुई है, तो CPT कोड हो सकता है सिमिलर हो, ठीक है। लेकिन अगर वह जॉइंट डिफरेंट बॉडी पार्ट के हैं, एक हो सकता है कि उस शोल्डर जॉइंट हो, एक उसका हिप जॉइंट हो, ठीक है। जॉइंट जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं 20611 एक CPT कोड है जो जॉइंट इंजेक्शन का कोड होता है और वो एक से ज्यादा बार भी बिल हो जाता है, लेकिन वो एक ही जॉइंट पे 2 बार कभी भी बिल नहीं होता है, यूजुअली नहीं होता है। अगर पेशेंट ने देना भी होता है डॉक्टर ने तो वो उसकी डोज बढ़ा देता है बट वो 2 इंजेक्शन नहीं लगाता है। अगर 2 इंजेक्शन लगे हैं तो दैट मीन्स कि वो 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर। तो इस केस में एक हिप हो सकता है, एक शोल्डर हो सकता है, एक नी जॉइंट हो सकता है, एक रिस्ट जॉइंट हो सकता है। तो इस केस में अगर आपका ये क्वालिफिकेशन मैच करती है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, तो आप 59 मॉडिफायर के बदले आप XS मॉडिफायर यूज करेंगे, सेपरेट स्ट्रक्चर बताएंगे इंश्योरेंस कंपनी को और वो आपका क्लेम 100% पे हो जाएगा। बिलर्स और कोडर्स के लिए अगर आप ये मॉडिफायर पहले से ही क्लेम में लगाएं तो आपके डिनाइल्स नहीं आएंगे, तो उनके लिए भी ये मॉडिफायर बहुत हेल्पफुल है और ये बहुत ही रिपीटेटिव मॉडिफायर है, बहुत ऐसे सिनारियोज आते हैं हमारे डिनाइल्स में। ओके, फोर्थ मॉडिफायर है मॉडिफायर XU, अनयूजुअल नॉन ओवरलैपिंग सर्विस। यह मॉडिफायर 59 मॉडिफायर से काफी मिलता जुलता है, लेकिन इसका डिफिनेशन हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। अनयूजुअल नॉन ओवरलैपिंग सर्विस, the use of a service that is distinct because it does not overlap usual component of the main service। यह मॉडिफायर हम तब यूज करेंगे जब हमने एक प्रोसीजर किया है और उसी से मिलता जुलता एक और प्रोसीजर किया है और सेम बॉडी पार्ट में किया है, इसमें आपका बॉडी स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फिर भी आपने इसको बिल किया है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको वो क्लेम डिनाई कर सकती है बोल के कि ये तो बिल्कुल ही मिलता जुलता प्रोसीजर है। तो इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पहले पेशेंट का एक इंजेक्शन लगना है, आप मान के चलिए कोई हिप जॉइंट इंजेक्शन लगना है, लेकिन उसके लिए डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ सकती है, एक्सरे लेना पड़ सकता है कि उसे पहले उसको स्ट्रक्चर देख ले कि वो कहाँ मुझे एग्जैक्टली लगाना है, या अल्ट्रासाउंड गाइडेंस चाहिए कि वो सही पोजीशन में वो हो इंजेक्शन लगे, या कोई अगर कुछ प्लेसमेंट भी करना है तो वो सही पोजीशन पे हो। सर्जरी में अगर कर रहा है तो हो सकता है कि वो रॉड प्लेसमेंट करना है उसको एक ऑर्थोपेडिक सर्जरी में, तो वो एक पहले एक्सरे करेगा या उसका एक गाइडेंस ले लेगा कि उसको एक्चुअल में फिट कहां करना है, या प्रोसीजर होने के बाद हो सकता है कि उसने एक्सरे करके अपनी प्लेसमेंट देखी है कि जो मैंने ये रॉड प्लेसमेंट की है इसकी प्लेसमेंट सही हुई है नहीं हुई है। तो हम सेम एनकाउंटर में 2 क्लेम इसमें बिल कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा कोई सिनारियो में हम 2 एक साथ बिल करते हैं तो हम XU मॉडिफाई लगाकर उसको अनयूजुअल नॉन ओवरलैपिंग सर्विस कह सकते हैं, क्योंकि ये नॉन ओवरलैपिंग है, यह अलग अलग सर्विस है और एक दूसरे की जो डिस्क्रिप्शन है प्रोसीजर को उसको ओवरलैप नहीं करता है। अगर हमने किसी पेशेंट को अगर हमने रॉड प्लेसमेंट की है तो हमने जो उसका रेडियोलॉजी की है वो नेसेसरी था,
मेडिकल नेसेसिटी मीट करना चाहिए वो चीज़, क्योंकि हमें ये चेक करना था कि अगर हमने वो पहले एक्सरे किया है तो वो क्यों किया है, हमने देखना था कि इसकी मैनिपुलेशन से काम हो सकता है, अगर वो बोन को डॉक्टर मैनिपुलेट करके हाथों से ज्वाइन कर सके, या उसको रोड अगर प्लेस करनी है तो उसको कहाँ कहाँ पे उसको नट स्क्रू लगाने होंगे, तो उसके लिए उसने ये गाइडेंस ली है। इंजेक्शन लगाना है तो उसने गाइडेंस ली है कि जो मेरा इंजेक्शन का टिप है वो सही जगह पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, अगर उसने अल्ट्रासाउंड गाइडेंस ली है तो ये नेसेसरी था हमको ये करने के लिए, ये जो कि मेडिकल रिकॉर्ड भी आपका प्रूव करना चाहिए। तो अगर आपने ऐसी कोई सर्विस बिल की है तो आप उसको एक्स यू मॉडिफायर लगाकर नॉन ओवरलैपिंग सर्विस डिस्क्राइब कर सकते हैं और आपका क्लेम एक्स यू मॉडिफायर से पे हो जाएगा। इन मॉडिफायर से रिलेटेड मैं कुछ लिंक्स, इंपॉर्टेंट लिंक्स मेडिकेयर वेबसाइट के और डिफरेंट अदर इंश्योरेंसेस के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उन लिंक्स पे क्लिक करके इन मॉडिफायर्स के बारे में और डिटेल में जान सकते हैं, अगर इस वीडियो में आपको समझ में ना आया हो, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट तो है समझना, लेकिन जैसे जैसे आप इन मॉडिफायर को यूज़ करना शुरू करेंगे, आप मेडिकल रिकॉर्ड को रिव्यू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, आपको समझ में आएगा कि सिचुएशन क्या है और आपको कौन सा मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ करना है, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपके क्लेम ईजिली सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से भी काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप इन मॉडिफायर को यूज़ भी करेंगे अपने प्रैक्टिकल वर्क में। और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं मेरे वीडियो, आपको कुछ भी हेल्प मिल रही है आपके प्रोसेस में, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और अपने कुछ आपको जैसे और जो मुझे वीडियो बनाने चाहिए, मुझे वो सब्जेक्ट काफ़ी लोग सजेस्ट कर रहे हैं, आप लोग भी सजेस्ट कीजिए, बताइए मुझे किन टॉपिक्स पे और वीडियो बनाने चाहिए। मैं ऐसे ऐसे वीडियो आपको अपलोड करता रहूँगा। मेरे पास अभी ऑलरेडी काफ़ी सजेशन है, बट मेरे लिए थोड़ा टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, तो मैं एक वीक में शायद एक ही वीडियो डाल पाऊंगा अभी, बट थोड़ा इंतज़ार कीजिए, इससे आपको मदद ज़रूर मिलेगी। इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको इन मॉडिफायर से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।